आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर टैलेंट ऑफ स्टिचिंग। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज कटिंग करने से पहले प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज ये हम सादा सिंपल ब्लाउज है बिना अस्तर का। ये फोल्डेड साइड है। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे ये कॉटन का फैब्रिक है। हम बिना अस्तर का ब्लाउज सिलेंगे। इसी में ही आपको बताएंगे, इसके अंदर ही फोल्ड करना, इसके अंदर ही जो भी मार्जिन है आपको सब इसी में ही बताएंगे। इसी में ही ये 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, 80 सेंटीमीटर का पूरा फैब्रिक है। तो इसी में ही दोनों पार्ट, बाजू सब इसी में ही निकालेंगे और आपको स्टिच भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम मेजरमेंट देख लेते हैं। तो मेजरमेंट है, शोल्डर है 14.5 इंच, लेंथ 14, चेस्ट 36, वेस्ट 31, शोल्डर टू अपेक्स 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स 7.5 इंच। तो अब हम इसी मार्जिन को, पूरे मार्जिन को लेकर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। ये हम नीचे की तरफ से इसकी कटिंग कर रहे हैं। यहां से हम इसका तीरा, शोल्डर, जो आर्म होल सब इधर से निकालेंगे। आप वीडियो पर, पूरी वीडियो पर बने रहें प्लीज, और स्किप ना करिएगा। जो आप स्किप करोगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। जो भी मेजरमेंट है, जो भी इसकी जो भी इसका माप है आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ है इसकी 14 इंच। तो 14 इंच है तो हम लेंगे 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा। 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि ½ इंच ऊपर चला जाएगा, और ये जो भी है 1.5 इंच ये नीचे हम फोल्डेड के लिए लेंगे। तो हम इसमें निशान लगाएंगे 14, 15, 16 पर। तो फ्रेंड्स, मेरा मेजरमेंट है जो इससे कटिंग कर रही हूँ। जो आप कटिंग कर रहे हो साथ साथ में, तो आपको आपका जो भी मेजरमेंट है उसके हिसाब से आप लेते जाइए। तो शोल्डर के अकॉर्डिंग हम इसकी तीरा लेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है? हमारा शोल्डर है 14.5 इंच। तो हम इसका, ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट का हम नेक रखेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच रखेंगे। तो इसमें हम जितना भी हमारा, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, शोल्डर का 5.5, 6.5, 7, तो हम उसमें से 1.5 इंच माइनस करेंगे पूरे शोल्डर में से। अगर हमारा शोल्डर, यानी कि अगर हमारा नेक 7 से 8, 9 यहाँ तक जा रहा है, 7, 8, 8.5, तो हम इसमें 2 इंच या 2.5 इंच माइनस करेंगे। तो अब ये हमारा 9, 10, 11 जो भी है, जो हमारा 9 से ज्यादा नेक डीप रहेगा, तो हम इसमें से 3 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा 3 इंच माइनस होगा। तो 40.5 इंच है। तो अब इसमें से 3 इंच माइनस करेंगे तो कितना होगा? 1, 2, 3। तो ये हमारा बचेगा 11.5 इंच। तो अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आएगा 5.75 इंच। ठीक है, यानी कि 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच पे हम मार्क लगाएंगे। ये हमने 6.25 इंच पे निशान लगा दिया और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा सामना देखने के लिए। अब हम आर्म होल कैसे लेंगे? आर्म होल लेंगे हमारा, जो भी चेस्ट है, चेस्ट के हिसाब से आर्म होल लेंगे। जैसे कि हमारा चेस्ट 36 है, तो हम 6 से डिवाइड करेंगे 36।
डिवाइड 6, तो ये कितना हो गया 36 में 6 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 6 इंच। 6 में हाफ इंच प्लस करेंगे तो ये पूरा हमारा आ जाएगा 6.5 इंच, यानी कि 6.5 इंच। तो ये हमने 6.5 इंच पे निशान लगा दिया और ये हमारी चेस्ट लाइन, ये हमारी चेस्ट लाइन है। तो हम मेजर टेप को यहाँ पे रखेंगे। अब मेजर टेप से जो भी हमारा निशान है वो लगाएंगे। जैसे कि हमारा नेक है 9.5 इंच, यह हमारा 9.5 इंच, और हम बैक पार्ट में डार्ट डालेंगे। इसमें डार्ट 10.5 इंच पर, 10.5 इंच। अब हमारा यहां से इसका जो भी हमारा चेस्ट है, जितना भी हमारा चेस्ट है उसमें 10 का भाग देंगे, तो यानी कि 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3.6, यानी कि 3.5 इंच। ये हमने 3.5 इंच पर मार्क लगाया। 3.5 इंच ऊपर एक लाइन, ये हमने निशान लगाया। ये हमने कर्व शेप की सहायता से इस पे मार्क लगाएंगे। ये हमने निशान लगाया। अब हमारा चेस्ट है 36, तो अब इसका नेक डीप है, तो नेक डीप है तो नेक फैलेगा, तो हम इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। जो भी हमारा चेस्ट है डिवाइड बाई 4 करेंगे फिक्स, तो हम इसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा चेस्ट 36 है, तो उसको 36 है उसका चौथा भाग 9 इंच, यानी कि 9 इंच आएगा, 9 और 1.5 इंच मार्जिन। आप 1.5 भी ले सकते हो, 1.25 भी ले सकते हो, 1.25 भी ले सकते हो। और इसका वेस्ट है 31, तो इसका फोर्थ हो गया 7.5, ऊपर एक लाइन 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच। तो हमको अंदर का जो भी निशान है इसको वेस्ट टू चेस्ट लाइन से मिलाएंगे, बाहर से मिलाएंगे। तो ये हमारा पूरा बैक पार्ट कट हो गया। अब हम जो भी हमारा शोल्डर है, शोल्डर की हम जो भी इसकी पट्टी, जो हमारी पट्टी शोल्डर पे आती है, तो ये हम छोटी या ज्यादा ब्रॉड रखेंगे या फिर छोटी बड़ी, जो भी आपकी इच्छा है, जो रखना चाहते हो जो रखना। तो मैं इसकी कितनी रखूंगी, मैं इसकी रखूंगी 2.5 इंच की। तो 2.5 प्लस 1 इंच, हाफ इंच इधर जाएगा, हाफ इंच इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3.5 इंच। तो यहां से हम लेंगे 2.5 भी ले सकते हो, 2.25 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, मैं 3.25 लूंगी। तो अब यहां से तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक टिप्स बताएंगे, जो ये है कि हमारा जो नेक लूज लूज होता है या फिर नेक उतरता है, जिसे किसी के भी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है ये, तो हम यहाँ से जो हमारा नेक है, नेक हमारे आर्म होल से नीचे जाता है, आर्म होल से जो भी नेक नीचे जाता है, तो हम यहाँ से हाफ इंच कम करते हैं, तो इसमें से हाफ इंच हम माइनस कर देंगे।
अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम पहले इसका माप ले लेंगे कि हमारी लेंथ इसमें हमारी जो भी लेंथ है इसमें आ रही है या नहीं आ रही। अगर नहीं आती, अब इसमें हमारी लेंथ पूरी आ रही है क्योंकि 14 इंच लेंथ है, तो उसमें 2 इंच ऐड करेंगे। हमने बैक पार्ट में किया था तो इसमें भी तो 1 इंच और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो तीरा जो नीचे बेल्ट कटती है ना, बेल्ट में भी 1 इंच का मार्जिन लेंगे, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर, तो 1 इंच का उसमें मार्जिन हो जाएगा, तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये हमारा 7.5 इंच। तो पहले हम इसमें हाई हुक की पट्टी का निशान लगाएंगे कि हम फ्रंट में हाई हुक करेंगे, वो फ्रंट में लगाएंगे हाई हुक। ये हमने, अब हमारा आगे का नेक कितना रहेगा, हमारा हमारा रहेगा 7, यानी कि 7 इंच। तो 7 इंच रहेगा तो हमारा अब तीरा यानी शोल्डर कितना आएगा, हमारा शोल्डर आएगा 14.5 इंच में से हम 2 इंच माइनस कर देंगे, 2 इंच, तो हमारा 12.5 इंच रह जाएगा। तो हमें लेंगे इसका 6 इंच, 6.25 इंच। ये हमने यहां से मार्क लगा दिया। तो यहां से ये हमारी पट्टी है, तो इस पे हम इसको तो अंदर की साइड ही रखेंगे, इससे कोई वो नहीं इसमें मार्क। ये हमने अंदर की साइड मोड़ दिया है, ये हमने अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है, क्योंकि आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब यहां से सामने देखने के लिए हमने जितना भी आर्म होल बैक पार्ट में लिया था उतना ही इसमें लेंगे। हमने कितना लिया था, 6.5 इंच। तो ये हमारी चेस्ट लाइन, ये हमारी चेस्ट लाइन। अब हम मेजर टेप को रख देंगे। मेजर टेप को यहाँ पे उठाना नहीं है, हमको सीधा ही रखना है। अब इसमें निशान लगाएंगे। हमारा नेक कितना रहेगा, 7 इंच। हमारा अपेक्स टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, सॉरी, अपेक्स टू अपेक्स है, सॉरी, शोल्डर टू अपेक्स है। हमारा शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, ठीक है। तो हम 10 इंच यानी कि 10 इंच प्लस हाफ इंच, ये ऊपर जाएगा ना हाफ इंच सिलाई में, तो ये हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। अब हमारी बेल्ट की लेंथ लेंगे, तो बेल्ट हमारा यहां से 2.5 इंच नीचे हमारा बेल्ट आएगा 13 इंच पर। ये हमने बेल्ट के निशान, हमारी यहाँ पे हमने बैक पार्ट में कितना लिया था, 3.5 इंच ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच ऊपर एक लाइन लेंगे।
इसको इससे गिरा दें। तो फ्रेंड्स अब हम 4 डार्ट लगाएंगे। तो पहले डार्ट हम बाद में लगाएंगे, पहले हम हमारा चेस्ट कितना है, हमारा चेस्ट है 36। तो अब हम इसमें प्लस करेंगे, हम इसमें प्लस करेंगे 2.5 इंच, इसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 38 इंच एंड हाफ। तो 38, अब इसका 4th हिस्सा लेंगे, 4th हिस्सा हो गया इसका 9.5 इंच, ऊपर एक लाइन 9.5 यानी कि 9.5 इंच ऊपर एक लाइन और 1.5 इंच मार्जिन। तो हमारा वेस्ट 7.5 इंच ऊपर एक लाइन। हम डार्ट कितने इंच की लेते हैं नीचे, हम डार्ट लेंगे 2.5 इंच की, क्योंकि इसमें 36 है तो 36 में हम 2.5 इंच की डार्ट लेते हैं। तो 36 यानी कि 2.5 इंच की डार्ट लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन। तो अभी दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहां से हम 0.75 इंच ऊपर एक मार्क लगाएंगे। अब यहां से हम 4 डार्ट यहां से लेंगे 1.5 इंच। अब हम डार्ट ये हमने 2 इंच की डार्ट डाली है, ये 2 इंच और ये 1.25 इंच। इसको 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं, 1.5 इंच, ज्यादा नहीं, 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच से ज्यादा नहीं रखेंगे, हम इतना ही इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये हमारी डार्ट डल गई। अब हम इसकी आर्म होल की गोलाई लेंगे। तो गोलाई कैसे लेंगे, मेजर टेप को यहाँ पे, मेजर टेप को चेस्ट लाइन पे और शोल्डर लाइन पे रखना है। और अब इसको यहाँ से उठा के, एक साइड से उठा के, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आप इसको एक साइड से उठा के यहां से एक मार्क लगा देंगे। तो यहां से हम 0.25 इंच पर अब हम यहां से हम 0.75 इंच पर निशान लगाएंगे और कर्व की सहायता से इस पर ठीक है। आ गया यहाँ तक पूरा मेजरमेंट समझ में। जो भी ये प्रोसेस है, आप प्लीज एक बार पूरा प्रोसेस ऐसे ही कट करें और आप एक बार बना के देखें और फिर देखें उसकी फिटिंग कैसे आती है कैसे नहीं। और फ्रेंड्स, आपको जो भी आपके यहाँ पे आपकी एक फिटिंग हम फिटिंग करते हैं तो सीधी लाइन, ऐसे सीधी लाइन फिटिंग नहीं आती है, किसी किसी की ऐसे घुमाव आती है, जो भी बाजू पर ऐसे घुमाव आती है, वो किस कारण आती है। तो प्लीज आप देखें, ये हम यहां से लेंगे 1/2 इंच यहां से निशान। तो अब इस गुलाई को अब इसमें मिला देंगे, जो भी ये हमने आर्म होल गुलाई की है इसमें मिला देंगे। अब इसका नेक बनाएंगे। नेक हम जितना हमने शोल्डर
रेडी शोल्डर उसमें हमने कितना लिया था 2.5 इंच, तो हम इसमें भी 2.5 इंच लेंगे और 1 इंच मार्जिन का, 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा और 1/2 इंच यहाँ पे जाएगा, तो हमारा 2.5 इंच फिक्स आ जाएगा हमारा शोल्डर। तो अब हमारा नेक कितने इंच का है, 3.25 इंच, तो यहाँ भी हम 3.25 इंच लेंगे। तो ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ करी, अब इसको गुलाई दे देंगे। ऐसे करेंगे। अब इसके हम निशान लगाएंगे। ये हमारी बेल्ट की गुलाई, ये कट लगा देंगे जैसे हमें डाट लगाने में आसान हो। ये हमारी दोनों पार्ट कट हो गए। अब इसमें हम बाजू कटिंग करेंगे। तो ये हमारा जो भी फैब्रिक है इसको ऐसे रखेंगे सीधा, हमारी बाजू है, बाजू हमारी 5 इंच, यहाँ से लेंगे इंच। देखो